दोस्तों, इंसान के जीवन में डर एक ऐसी चीज होती है जो कि उससे कुछ भी करा सकती है। लेकिन अगर आपको भी डर लगता है तो वीडियो रात को और अकेले में बिल्कुल ना देखें, क्योंकि हो सकता है कि इससे आपकी मानसिक स्थिति खराब हो जाए। आज मैं आपके सामने 5 ऐसी स्टोरीज लेकर आया हूँ जिसके श्राप के चलते काफी सारे लोगों की मौत हो गई। और इनमें से एक घटना जो ऐसी भी है जिसके बारे में खुद पुलिस ने भी माना कि हाँ, हो सकता है कि इसके पीछे किसी बुरी शक्ति का हाथ हो। आज आपको पता चलेगा कि क्यों हमें डर को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। तो बने रहे वीडियो के अंत तक। तो दोस्तों, मेरा नाम रोल है, शुरू करते हैं आज के इस बेहतरीन एपिसोड को। Strike terror, Lord into the beast, now defiling this innocent child. I can't hear you. No! Molly, I'm here. I'm here with you. You got my invitation. We've been waiting for you. अब दोस्तों, सबसे पहली स्टोरी है थॉमस बुर्सबी नाम के एक बंदे की, जो कि 1702 में इंग्लैंड में रहता था। अब दोस्तों, 1702 में उसने अपने एक दोस्त डैनियल के साथ मिलकर नकली सिक्के बनाने का काम शुरू कर दिया, जो कि गैर कानूनी था। अब इसके बाद वो डेली रात को बार में जाता था, जहाँ पर जाकर वो शराब पीता था और अपनी फेवरेट कुर्सी पर बैठकर शराब पीता था। अब उसके अलावा उस कुर्सी पर कोई भी बैठ जाए तो काफी ज्यादा गुस्सा होता था और उसके साथ मारपीट शुरू कर देता था। अब एक दिन की बात है, वो अपने दोस्त डैनियल से कहता है कि उसे उसकी बेटी से शादी करनी है। अब ये बात सुनने के बाद कोई भी गुस्से में आ जाए तो उसका जो दोस्त डैनियल था वो भी काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो दोनों एक दूसरे से बहस करने लगते हैं। पर अचानक से बहस हाथापाई में बदल जाती है और जो डैनियल था वो गुस्से में आकर उसकी कुर्सी पर बैठ जाता है। अब ये देखने के बाद जो थॉमस था वो काफी ज्यादा गुस्सा होता है और उसके साथ मारपीट शुरू कर देता है और अचानक से उसका गला घोटकर उसकी हत्या कर देता है। अब एज अ पनिशमेंट जो कोर्ट थी वो उसे फांसी की सजा देती है। अब जब फांसी वाला दिन आता है तो जो कोर्ट थी उससे पूछती है कि थॉमस बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। तो वो कहता है कि यहाँ पर मेरी फेवरेट कुर्सी को ला दो। अब उसकी फेवरेट कुर्सी को वहाँ पर लाया जाता है और फांसी से देने से पहले जो थॉमस था वो अपनी कुर्सी पर बैठता है और वहाँ पर उस कुर्सी को एक श्राप देते हैं कि मेरी मौत के बाद जो भी इस कुर्सी पर बैठेगा उसे सजा के तौर पर मौत मिलेगी। अब उसकी बातें सुनने के बाद वहाँ पर जितने भी लोग खड़े थे, इंक्लूडिंग जज, वो सारे हंसने लगते हैं और सोचते हैं कि बेवकूफ क्या बकवास कर रहा है, यानी मरने से पहले कुर्सी को श्राप दे रहा है। अब दोस्तों, इनमें से किसी को भी ये नहीं पता था कि थॉमस का श्राप लोगों को कितना ज्यादा महंगा पड़ने वाला है, क्योंकि काफी सारे लोग इस कुर्सी पर बैठने के बाद मारे जाते हैं, जिनके बारे में अब आप डिटेल से जानेंगे। अब दोस्तों, इस श्राप का सबसे पहला शिकार बनी इसी बार में काम करने वाले एक बारटेंडर, जो कि एक दिन थक कर अपना काम करने के बाद इस कुर्सी पर बैठ जाती है, पर अचानक से अगले दिन हार्ट अटैक से उसकी मौत हो जाती है। अब आप इसके बारे में कहोगे कि ये तो नेचुरल फिनोमिना है, क्योंकि हार्ट अटैक तो किसी को भी आ सकता है। तो मैंने आपकी बात को मान लिया, पर आप दूसरे केस के बारे में क्या कहोगे। एक दिन कारपेंटर इस दुकान पर आता है, यानी कि इस बार में, और यहाँ पर आकर दारू पीने के बाद वो इसी कुर्सी पर बैठ जाता है और अगले दिन उसकी लाश एक लैंप पोस्ट पर टंगी मिलती है। अब आप इसके बारे में क्या कहोगे। अब इसके बाद जो बार ओनर था वो नोटिस करता है कि इस कुर्सी पर जो भी बैठता है वो इस बार में कभी भी दोबारा दिखाई नहीं देता। पर उस बेवकूफ को कौन बताए कि वो इस बार में तो क्या उस पूरी दुनिया में कहीं भी दिखाई नहीं देगा, क्योंकि उसको ऊपर का टिकट पहले ही कर चुका है। अब इसके बाद जो बार ओनर था वो डर के हमारे इस कुर्सी को बेसमेंट में बंद कर देता है और इसके बाद वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हो जाता है, जिसमें काफी सारे सैनिक उस कुर्सी को बाहर निकाल लेते हैं और इस कुर्सी के श्राप को मजाक बनाने लगते हैं कि क्या बेवकूफ का बच्चा था जो इस कुर्सी को श्राप देकर मर गया, ना तो साला खुद बैठा और ना किसी को बैठने दे रहा है। पर आप दोस्तों इस बात पर यकीन नहीं करोगे कि जो सैनिक इस कुर्सी पर बैठा था वो कभी भी दोबारा सैनिक वापस जंग से लौट कर नहीं आया। उन सभी की जंग के दौरान ही मौत हो गई। अब इसके बाद कुछ सालों की बात है, एक ट्रक ड्राइवर अपने सामान रखने के बाद इस कुर्सी पर बैठ जाता है और रास्ते में एक एक्सीडेंट के दौरान उसकी काफी दर्दनाक मौत हो जाती है। अब 1978 आते आते इस कुर्सी के चलते लगभग 70 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी थी और जो इस बार का ओनर था उसका पोता इस कुर्सी को एक म्यूजियम को डोनेट कर देता है ताकि आगे आने वाले टाइम में किसी की भी और मौत ना हो। अब जो म्यूजियम वाले थे वो इस कुर्सी को पवित्र करने के बाद इसको 5 फीट की हाइट पर लटका देते हैं ताकि कोई भी लोग किसी नादानी के चलते या फिर अपनी बेवकूफी के चलते किसी श्राप को मजाक बनाएंगे इस कुर्सी पर ना बैठे। अब इसके बाद इस कुर्सी को वापस लटका दिया जाता है ताकि कोई भी इसके ऊपर ना बैठे। अब दोस्तों, इस भूतिया कुर्सी के चलते लगभग 70 से ज्यादा मौत हुई। अब दोस्तों, आप इसके बारे में क्या कहोगे मुझे कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, दूसरी स्टोरी है एक हॉन्टेड हाउस की, जो कि साल 1885 में ऑस्ट्रेलिया में बना था। अब जब ये घर बना था तभी से इसके साथ कुछ ना कुछ भूतिया घटनाएं हो रही थी, यानी कि घर शुरुआत से मनुष्य था। अब इसका सबसे पहले आई विटनेस बनी क्रोले फैमिली, जो कि यहाँ पर रहने आई थी। अब क्रोले फैमिली को फील होता था मानो घर का फर्नीचर खुद ही खुद मूव हो रहा है और घर का किसी हिस्से का टेम्परेचर अचानक से काफी ज्यादा लो हो जाता। अब क्रोले फैमिली किसी घर में रहने के दौरान ही मौत हो गई थी। अब इस घर की भूतिया घटनाओं का सबसे पहले शिकार बनी एक लड़की, जो कि सीढ़ियों से गिरने से उसकी मौत हो गई थी। दूसरा शिकार बनी एक नौकरानी, जो कि अपनी बालकनी से खुद को सुसाइड कर लेती है। अब इसके साथ इनमें सबसे मिस्टीरियस केस था एक 15 साल की लड़की का, जो कि अपने ही बेड पर जला हुआ मिलता है। काफी सारी इन्वेस्टिगेशन करी गई, काफी सारे एक्सपर्ट्स को बुलाया गया, पर किसी को भी ये पता नहीं चला कि आखिर इस बेड पर आग लगी तो लगी कैसे और आखिर इसकी मौत कैसे हो गई। एक बार इस घर में काम करने वाली एक नौकरानी ने अपनी ही बच्ची को सीढ़ियों से गिरा दिया। जब उससे पूछा गया कि उसने ऐसा क्यों किया तो उसने कहा कि मुझे पीछे से किसी ने धक्का दिया था। जब बाद में सभी लोगों को पता चल गया कि ये काम किसका है, ये काम उसी नौकरानी का था जिसने पहले इस बालकनी से कूद कर सुसाइड कर लिया था।
इस घर में काम करने वाली एक नौकरानी ने अपने ही बच्चे को लगभग 30 सालों तक झोपड़ी में कैद रखा, क्योंकि वो एक मेंटल पेशेंट था। पर उसे ऐसा लगता था कि मानो उसके ऊपर किसी भूत का साया है, जिसके कारण उसने 30 सालों तक उसको बंद करके रखा। अब दोस्तों, जितनी भूतिया घटनाएं थी वो क्रोले फैमिली के साथ ही खत्म नहीं हुई, बल्कि यहाँ पर जितनी फैमिलीज रहने आती थी उन सभी को यहाँ पर किसी के फुसफुसाने की, किसी के चलने की, तो किसी के रहने की प्रेजेंस फील होती थी। सभी को लगता था कि मानो कोई है जो उन्हें देख रहा है, उन्हें हर वक्त सुन रहा है। जब यहाँ पर काफी सारी फैमिलीज रहने आई तो काफी सारे यहाँ पर अपने आप ही छोड़कर भाग गई, तो कहीं यहीं पर खत्म हो गई। मिसेज रायन जो कि यहाँ पर रहने आई थी, उन्होंने बताया कि जब मैं यहाँ पर पहले बार रहने आई थी तो मुझे यहाँ पर मिस्टर क्रोले जो थे और उनकी जो वाइफ थी उनकी प्रेजेंस फील हुई थी, पर बाद में मैंने इनको अडॉप्ट कर लिया और यहीं पर रहना शुरू कर दिया, जिससे कि भी मुझे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। अब काफी सालों बाद मिसेज रायन ने इस घर को गोस्ट होटल में बदल दिया और बाद में काफी सारे लोग यहाँ पर आते हैं और एक रात गुजारने के सैकड़ों डॉलर देते हैं। मतलब लोगों की अलग अलग चुल होती है, किसी को गोस्ट की प्रेजेंस फील करना है तो किसी को। अब दोस्तों, तीसरी हॉन्टेड स्टोरी भारत के एक रेलवे स्टेशन की है, जो कि काफी ज्यादा हॉन्टेड है। ये कहानी है वेस्ट बंगाल से 250 किलोमीटर दूर पुरुलिया शहर के गांव बेगुन कोदार की। 1960 के समय पर बेगुन कोदार में रेलवे लाइन तो थी, पर कोई रेलवे स्टेशन नहीं था। लोगों को काफी दिक्कत हो रही थी, तो बात ऊपर तक पहुंची और 1962 में यहाँ पर एक रेलवे स्टेशन बना दिया गया। अब लोग काफी ज्यादा खुश थे, क्योंकि एक तो यहाँ पर स्टेशन बन गया था और दूसरा उनका टाइम भी बच रहा था। पर यहाँ पर इनकी किस्मत बदलने वाली थी, क्योंकि 1967 में यहाँ पर एक नया रेलवे मास्टर मोहन कुमार आया। अब एक रात को मोहन कुमार देखते हैं कि एक लड़की है जो कि ट्रैक पर दौड़ रही है और ट्रेन को पकड़ने की कोशिश कर रही है, तो उन्हें लगा कि शायद कोई लड़की है जो कि ट्रेन पकड़ना चाहती है ताकि अपनी मंजिल पर जा सके। पर अगले दिन दोबारा से सेम घटना होती है, एक लड़की है जो कि ट्रेन के पीछे भाग रही है, तो उन्हें लगा कि शायद कोई लड़की है जो कि मस्ती कर रही है, शायद उसने ट्रेन पहली बार देखी है। पर नहीं, दूसरे तीसरे दिन पर दोबारा यही घटना होती है, एक लड़की है जो कि ट्रेन के पीछे भाग रही है और भागते वक्त ट्रेन से आगे निकल गई। अब चौथे दिन फिर से यही घटना होती है, एक लड़की है जो कि ट्रैक के पीछे भाग रही है, अचानक से ट्रेन आ जाती है और ट्रेन के पीछे भागती है और ट्रेन से आगे निकल जाती है। अब धीरे धीरे सारी घटनाएं काफी दिनों तक होती है और वही सारी बातें रेलवे स्टाफ को बताते हैं। तो जितना भी रेलवे स्टाफ था वो कहता है कि हो सकता है कि आपका कोई वहम हो, पर हमने ऐसा कुछ भी नहीं देखा, तो ये शायद आपका वहम ही होगा। पर धीरे धीरे जो रेलवे मास्टर थे यानी मोहन कुमार, उनकी तबीयत काफी ज्यादा खराब होने लगती है और अचानक से उनकी मौत हो जाती है। अब इसके बाद दूसरा रेलवे मास्टर आता है और वो भी सेम घटनाएं देखता है, एक लड़की है जो कि ट्रेन के पीछे भागती है और ट्रेन से आगे निकल जाती है। धीरे धीरे घटनाएं काफी ज्यादा बढ़ जाती है, तो जो दूसरा रेलवे मास्टर है वो भी नौकरी छोड़कर भाग जाता है। इसके बाद तीसरा रेलवे मास्टर आता है, उसके साथ भी सेम घटनाएं होती है, एक लड़की है जो कि ट्रैक पर भागती है, ट्रेन आती है, ट्रेन के पीछे भागने लगती है और अचानक से ट्रेन से आगे निकल जाती है और वो भी नौकरी छोड़कर भाग जाता है। और साथ साथ वो ये भी कह देता है कि मुझे पूरे भारत में कहीं भी जॉब दे दो, पर मैं दोबारा यहाँ पर नहीं आऊंगा। अब इसके बाद ये बात पूरे गांव में फैल गई कि जो बेगुन कोदार रेलवे स्टेशन है ये पूरा का पूरा हॉन्टेड है और इसके जितना भी रेलवे स्टाफ था वो यहाँ पर अपनी नौकरी छोड़कर निकल जाता है। अब दोस्तों, रेलवे अथॉरिटी ने काफी ज्यादा कोशिश करी कि कोई तो यहाँ पर आए, कोई तो हो जो यहाँ पर पहुंचे और इस नौकरी को संभाले, पर सभी स्टाफ का ये कहना था कि हम नौकरी छोड़ देंगे पर इस यहाँ पर नहीं जाएंगे, आप बेशक हमें कहीं भी ट्रांसफर कर दे। अब जिनके लिए स्टेशन बनाया गया था वो लोग गायब, वो स्टेशन मास्टर गायब, रेलवे स्टाफ गायब, बाकी लोग गायब, तो इस स्टेशन को बंद कर दिया गया। पर अब बंद करने का कुछ ना कुछ कारण तो लिखना था, तो अथॉरिटी ने लिखा, जो मैं आपको बता रहा हूँ ये कोई मेरे मुंह की बात नहीं है, नहीं मैं अपने आप बना रहा हूँ, बल्कि खुद ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में लिखा गया है कि इस ट्रैक पर एक लड़की है जो कि यहाँ पर दिखाई देती है, जो कि नाचती रहती है, ट्रेन के पीछे भागने लगती है और अचानक ट्रेन से आगे निकल जाती है, जिसके कारण स्टेशन मास्टर को बंद करना पड़ रहा है। अब तो आप सोच सकते हैं यहाँ पर लोगों के अंदर कितना डर होगा इस लड़की का, जिसके कारण रेलवे स्टेशन तक को बंद कर दिया गया। अब यहाँ पर जो लोकल एमएलए था उसने कहा कि यहाँ पर एक लड़की का साया जो कि रात को दिखाई देता है और जो भी यहाँ इसको देख लेता है वो बीमार हो जाता है और बीमार होने के कारण इसकी मौत हो जाती है। तो इस रेलवे स्टेशन का खौफ इतना ज्यादा था कि ट्रेन का ड्राइवर 4 से 5 किलोमीटर पहले ट्रेन की स्पीड को डबल कर देता था ताकि वो जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जाए, और जो बेवकूफ लोग दरवाजे पर खड़े होते थे वो भी चुपचाप दरवाजा बंद करके अंदर बैठ जाते ताकि वो उस भूत को ना देख सके। इसके बाद यहाँ पर काफी सारे सालों तक इस स्टेशन को बंद कर दिया जाता है। पर इसके बाद यहाँ पर एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट की टीम आती है जो कि यहाँ पर चेक करना चाहती थी कि यहाँ पर सच में भूत है या फिर नहीं। इसके बाद इसके जितने भी गाँव वाले थे वहाँ पर काफी ज्यादा खिलाफ थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे जो ये आत्मा उनके पीछे पड़ जाए। पर जो पैरानॉर्मल की जो टीम थी वो पूरी रात यहाँ पर रुकती है और अगले दिन अपनी रिपोर्ट में मेंशन करती है कि यहाँ पर कोई भी भूत नहीं है, ना किसी आत्मा का साया और ना यहाँ पर कोई और चीज है, बल्कि ये तो केवल लोगों का वहम है। इसके बाद जो रेलवे मास्टर थे वो दोबारा से स्टेशन को ओपन कर देते हैं, पर आज भी यहाँ पर लोग 5 बजे के बाद नहीं जाते, क्योंकि सभी को लगता है कि अगर दोबारा वो आत्मा आ गई तो उन सभी को जान से मार देगी। अब दोस्तों, हमारी चौथी कहानी है मलेशिया के एक हॉन्टेड हाईवे की। दोस्तों, हाईवे पर ट्रैवल करना हमेशा से मजेदार रहता है, क्योंकि एक तो यहाँ पर आप फुल स्पीड में गाड़ी चला सकते हैं और दूसरा यहाँ पर लॉन्ग ड्राइव का भी अलग ही मजा है। और अगर हाईवे मलेशिया का करक हाईवे हो तो शायद आपकी मौत भी हो सकती है, क्योंकि इतना ज्यादा हॉन्टेड हाईवे है कि यहाँ पर जो भी जाता है उनमें से 90% के साथ कोई ना कोई भूतिया घटना होती है। अब सबसे पहली भूतिया घटना है जिसमें एक फैमिली एक फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के बाद इसी हाईवे से यहाँ पर से जा रही थी। अपने घर जाने के दौरान उनकी गाड़ी एक पेड़ के नीचे आकर खराब हो जाती है। अब जो पति तो बाहर आता है और अपनी गाड़ी को चेक करने लगता है, पर उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था आखिर हुआ क्या। अचानक से वो अपनी पत्नी को कहता है कि तुम मेरे कार के अंदर रहो, मैं तब तक हेल्प लेकर आता हूँ।
अब मुझे तो ये समझ में नहीं आया आखिर कैसा बेवकूफ होती है जो कि बीच जंगल के अंदर अपनी पत्नी और अपने बच्चे को अकेला छोड़कर चला गया। अब अचानक कुछ मिनटों बाद वो जो पत्नी थी वो सोचती कि मेरा पति कहाँ गया, तो बाहर निकल देखना शुरू कर देती, पर उसको कुछ समझ में नहीं आया तो दोबारा गाड़ी में बैठ जाती है। अब इसके बाद थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक पुलिस की कार आती है, उसके अंदर से 2 पुलिस वाले निकलते हैं और वो बाहर आकर कहते हैं उस वाइफ को कि तुम हमारे पास आ जाओ। वो लड़की बाहर निकलती है, अपने बच्चे के साथ पुलिस वालों की तरफ बढ़ना शुरू कर देती है, पर अचानक से पीछे देखती है तो वो देखती है कि उसकी गाड़ी के ऊपर एक जली लाश पड़ी हुई है, उसके ऊपर एक भयानक सा क्रीचर बैठा हुआ है जो कि उस लाश को खा रहा है, पर उसका सिर गायब था। पुलिस वाले बताते कि तुम्हारे पति की लाश है जिसे कि इस क्रीचर ने जान से मार दिया है। अब दोस्तों इसी हाईवे पर एक और ऐसी घटना घटी थी जो कि काफी ज्यादा हॉन्टेड है। इसमें एक फैमिली यहाँ से जा रही थी और अचानक से उनको बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट होता है जिसमें पूरी फैमिली मारी जाती है। इसी रास्ते में एक बच्चा भी था जो कि इस एक्सीडेंट में मारा जाता है, जो किसी फैमिली का था, और उसकी मौत काफी ज्यादा दर्दनाक तरीके से हुई थी क्योंकि जब वो मरा था उसकी आंखों के अंदर कांच के जितने भी शीशे थे उसके आंखों में घुस गए थे, जिसके कारण उसकी आंखों से खून निकल रहा था और तड़प तड़प के मरता है। इसके बाद जो भी लोग यहाँ से जाते हैं उन्हें एक बच्चा दिखाई देता है जिसकी आंखों से खून निकल रहा है और वो पूछता है, मतलब तो आप सोच कर देखिए ये आवाज कितनी भयानक है। जो लोग यहाँ से जाते होंगे जब उन्हें आवाज सुनाई देती होगी तो उनके मेरे डर के मारे पसीने छूट जाते होंगे। दोस्तों लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसके बारे में खुद पुलिस ने भी माना था शायद इसके पीछे किसी भूतिया शक्ति का हाथ है। दोस्तों साल 1952 में एक लड़की एनालिस मिचेल का जन्म होता है। उसके फादर का नाम जोसेफ और माँ का नाम मैना था, साथ ही उसकी 3 बहनें भी थी। अब जो एनालिस थी वो कैथोलिक फैमिली में पैदा हुई थी, तो बचपन से काफी ज्यादा रिलीजियस थी और वो हफ्ते में 2 बार चर्च जाती थी। पर 16 साल की उम्र में उसे एक ऐसी बीमारी हो गई जिसके कारण वो धीरे धीरे अपनी याददाश्त खोने लगी और अब उसे दौरे पड़ने लगे थे। अब उसके पेरेंट्स ने उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया, पर उसकी हालत सुधरने के बाद और भी ज्यादा खराब होने लगी, जिसके कारण उसके माता पिता काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे। अब उन्होंने एक एस्ट्रोट्स नाम के बंदे को घर पर बुलाया ताकि वो उनकी बच्ची का चेकअप कर सके। पर जो एस्ट्रोट था जब वहां पर आया तो उसके सामने कुछ ऐसा हुआ जिसने सबका दिल दहला दिया। एनालिसिस वहां पर आती है और अचानक से सबके सामने पेशाब कर देती है और वो उससे पेशाब खांस से चाटने लगती है। अब इसके बाद जितने भी लोग वहां पर मौजूद थे वो सभी समझ गए कि एनालिस के ऊपर किसी भूत का साया है। अब एस्ट्रोट्स के साथ साथ सभी लोगों ने नोटिस किया कि एनालिस के चेहरे पर हमेशा एक डरावनी सी बनी रहती है जो कि काफी ज्यादा क्रीपी है, जिसे देखने के बाद किसी का भी दिल दहल जाए। अब एस्ट्रोट्स ने कहा कि हमें एनालिस का एक्सोर्सिज्म करना चाहिए वरना शायद हम इसको बचा ना पाए। एस्ट्रोट के साथ एक दूसरे पादरी ने एक्सोर्सिज्म किया तो पता चला कि एनालिस के अंदर 1, 2 या 3 नहीं बल्कि 6 भूतों का वास है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक है। दोस्तों एक्सोर्सिज्म के टाइम पर एनालिस को लोहे की चैन से बांधा जाता था ताकि वो किसी दूसरे के ऊपर हमला न कर सके, क्योंकि इस टाइम पर वो काफी ज्यादा आक्रामक हो जाती है। और जब उन 6 लोगों के नाम पता चले जो कि इसके अंदर मौजूद थे तो सच में सभी लोग काफी ज्यादा परेशान हो गए, क्योंकि वो थे नीरो, रोमन जूडियन राज्य का आखिरी शासक जो कि काफी ज्यादा खतरनाक था। नंबर 2 हिटलर जो कि दुनिया को सबसे बदनाम तानाशाह था जिसने लाखों जूस लोगों को मौत के घाट उतार दिया। वैलेंटाइन फ्लिशरमैन ये एक ऐसा पादरी था जिसे शराब पीने कत्ल के जुर्म में बर्खास्त कर दिया गया। लूसीफर जैसे अच्छाई का प्रतीक गॉड होता है वैसे ही बुराई का प्रतीक होता है लूसीफर। नंबर 5 केन एडम और ईव का सबसे बड़ा बेटा। और नंबर 6 था जो कि सबसे ज्यादा खतरनाक था जूडास इस्करियोट जिसने केवल 20 चांदी के सिक्कों के लिए गॉड जीसस के साथ विश्वासघात किया था। अब दोस्तों इन दोनों पादरियों ने एनालिस के एक्सोर्सिज्म वीडियोस को रिकॉर्ड किया था जो कि देखने में काफी ज्यादा हॉन्टेड है और इन्हें देखने के बाद किसी का भी खून ठंडा पड़ जाए। Die müssen in eigenen Seminaren ausgebildet werden, die dürfen nicht auf die anderen Universitäten. Kapiert? Klar. Hast du sonst noch etwas zu sagen? Weil Weil der Teufel größere Macht. Ihr Klötze. Nein, Nein, ihr Klötze. Der war mir Klötze. Oh, so der will auch nicht. Oh, ich geh auch nicht. Oh. Sind wir schon 3? Wie. Was ist so der Schneid? अब जो एनालिस्ट उसे खाना पीना बिल्कुल छोड़ दिया और वो काफी ज्यादा कमजोर हो गई। वो कहती थी ये जितने भी शैतान है मुझे कुछ भी खाने नहीं दे रहे, जिसके कारण वो काफी ज्यादा कमजोर होती जा रही थी। अब एनालिस्ट के ऊपर लास्ट बार एक्सोर्सिज्म परफॉर्म किया गया, जिसके बाद जो एनालिस्ट वो कहती है कि मैं अपनी जिंदगी से थक चुकी हूँ और मैं छुटकारा चाहती हूँ। और उसे छुटकारा मिल भी गया क्योंकि 1 जुलाई को वो अपने ही बेड पर मरी हुई मिलती है। किसी को भी पता नहीं चला कि आखिर उसकी मौत हुई कैसे। अब इसके बाद ऑटोप्सी की जाती है तो पता चलता है कि जो एनालिस्ट थी वो काफी ज्यादा कुपोषण का शिकार हो चुकी थी और वो काफी ज्यादा अंदर से कमजोर हो चुकी थी। अब दोस्तों काफी सारे लोगों ने इन दोनों पादरियों के ऊपर इल्जाम लगाया कि इन दोनों ने केवल अपने पैसे बनाने के लिए एनालिस्ट के पेरेंट्स को गुमराह किया ताकि वो अपने पैसे निकाल सके। अब दोस्तों याद भी मिस्ट्री है कि क्या जो एनालिस्ट थी उसके ऊपर भूतों का साया था या फिर वो किसी मानसिक बीमारी का शिकार थी। अब इसके बारे में आप अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अब दोस्तों चलिए इस वीडियो को खत्म करते हैं क्योंकि रात के 2:30 बज चुके हैं और मुझे भी काफी ज्यादा डर लग रहा है
क्योंकि हो सकता है कि कोई भूत मेरे सामने आ जाए जिसके कारण मेरी आत्मा धरती को छोड़कर निकल जाएगी। तो आपके लिए वीडियोस कौन बनाएगा? तो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।